हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। महक अंजलि से कहती है कि आप और अगम भैया मुझे क्या दे रहे हैं। तभी अंजलि कहती है कि क्या चाहिए तुम्हें। महक कहती है जो भी चाहिए, आप मना तो नहीं करेंगी। अंजलि कहती है अगर तुम्हारा मांगा हुआ तोहफा मेरी औकात में होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। महक तभी गिन्नी कहती है लेकिन इसकी औकात ही क्या है। राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ गिन्नी ने सही कहा, यह तुम्हें गिफ्ट कहाँ ही दे पाएगी। तभी महक कहती है नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए और महक अंजलि से कहती है कि आप मुझे यह गिफ्ट देंगी, वादा करिए। अंजलि कहती है हाँ मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी, मैं यह वादा करती हूँ। महक अंजलि से कहती है ठीक है, मैं आपसे यह मांग रही हूँ, आप युवराज ठाकुर का केस नहीं लड़ेंगी और उसे कोर्ट तक लेकर नहीं जाएंगी। अंजलि कहती है महक तुमने यह क्या मांग लिया। महक कहती है हाँ मुझे यही चाहिए और कोर्ट की अगली डेट पर आप कोर्ट नहीं जाएंगी ताकि मेरे पापा सर झुकाकर यह केस आसानी से जीत जाएं। नहीं तो युवराज जाकर राज तो जेल हो गई तो मैं मेरी घर गृहस्थी से बर्बाद हो जाएगी। मेरी सुख की चाबी बस आपके ही हाथ में है, आप चाहें तो मैं सुखी रह सकती हूँ, तो आप समझे जब वादा कीजिए। तभी ईशानी कहती है क्या हुआ अंजलि भाभी एक छोटा सा गिफ्ट ही मांग रही है, वह भी नहीं दे पाओगी। गिन्नी कहती है दे दूंगी अंजलि, वैसे भी तेरे पास पैसे नहीं है कुछ और देने के लिए, कम से कम ही ये तो दे दे। अभय कहता है कंजूस है और यह कोई भी तोहफा नहीं देने वाली, यह बात मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है क्या हुआ, अरे तुम्हारी नंद ने एक छोटा सा गिफ्ट ही मांगा है और इस घर की बहू होने के नाते क्या तुम्हारा यह फर्ज नहीं बनता कि तुम उसे बोलो। तभी अंजलि कहती है कि ठीक है मैं कोर्ट नहीं जाऊंगी लेकिन यह शादी भी नहीं होने दूंगी। अंजलि कहती है इस देश की किसी भी नारी का अत्याचार नहीं होने दूंगी, मैं यह भी एक तरह का टॉर्चर। अंजलि राघव सिंह के राजपूत से कहती है कि एक पिता होकर अपनी बेटी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप एक पापा और उसकी बेटी के बंधन का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनी बेटी को यह शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एडवोकेट राघव सिंह राजपूत जीतने के लिए कुछ भी पैसों के लिए और आप पावर के लिए इस रिश्ते का भी कत्ल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, और यह अन्याय है। एक नारी होकर दूसरी नारी का प्रति अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। इस घर की बहू होने के नाते, एक एडवोकेट नहीं इस घर पर की सदस्य होने के नाते इस शादी को होने से रोकूंगी। तभी महक कहती है यह शादी तो होके रहेगी। राघव सिंह राजपूत भी कहता है शादी जरूर होगी और इस शादी को कोई भी नहीं रोक सकता, देखते हैं कौन रोके। गिन्नी कहती है यह तेरे बस की बात नहीं अंजलि। तभी निवेदिता चाची से भी कहती है अंजलि तू इस मैटर को बहुत लंबा कर रही है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो होगा। तभी अंजलि कहती है मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करती और किस्मत की दुआई देकर सब कुछ सहन कर लेने वाली में से नहीं हूँ। मैंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना सीखा है। इस शादी से जुड़े इस घर की बहू होने के नाते घर हर काम मैं हाथ बढ़ाऊंगी, अपने सारे फर्ज निभाऊंगी लेकिन आखिर तक यह शादी नहीं होने दूंगी। मैं अपनी खुशी की आहुति दे दे एक नारी होकर मैं यह सहन नहीं करूंगी। अंजलि वहां चली जाती है। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है यह लड़की कुछ ज़्यादा ही बोल रही है और घर के फैसलों को ज़्यादा ही दखलंदाजी दे रही है। तभी अभय कहता है वह कुछ नहीं कर पाएगी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। तभी गिन्नी कहती है हाँ पापा, अगर वह कोर्ट नहीं जाती तो बात ही ख़त्म और फिर कोर्ट के बाहर क्या ही कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत कुछ भी नहीं कर पाएगी और कैसे रोकेगी शादी को। गिन्नी कहती है महक की शादी बिना किसी रुकावट के होगी। राघव सिंह राजपूत महक से कहता है कि महक बेटा तुम्हारे जितनी में ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, तुम चिंता मत करो। तभी महक सोचती है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी या भी नहीं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ और अपने पापा को नाराज़ होते हुए नहीं देख सकती और उनकी कोई भी बात नहीं टाल सकती और घर की खुशी के लिए यह शादी करनी ही पड़ेगी और जो किस्मत में है तो वही होगा, लेकिन मेरे पापा दुखी नहीं होंगे। आई लव यू माई फादर। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि कोर्ट पहुंचती है तो वहां पे प्रेस और मीडिया वाले अंजलि से कहते हैं कि बधाई हो अंजलि जी, और अंजलि प्रेस को देखकर कहती है आप। तभी प्रेस
का आदमी कहता है कि मैं ही नहीं, दावत में तो सारे लोग आएंगे, और कहता है कि देखिए ना, प्रेस और मीडिया के सारे लोग खड़े हैं। अंजलि कहती है मैं समझी नहीं। तभी वह मैक और युवराज की शादी का कार्ड दिखाता है और अंजलि पूछती है कि आप लोगों को यह इनविटेशन कार्ड कहाँ से मिला। तभी वह प्रेस के आदमी बताता है कि चंद्रभान ठाकुर और युवराज ठाकुर खुद ने आए थे प्रेस वाले और मीडिया को इनवाइट करने और इस शादी को कवर करने के लिए कह कर गए हैं, और हम लोगों ने ले खाने पीने के इंतज़ाम हो गया, क्योंकि शहर कितनी बड़ी पार्टी में एक हो रही है और इसके बारे में क्या ही कहना। किसी के बारे में कुछ कहना है तो वह आपका आदर्श और असूल सब खोखले निकल रहे हैं। यही ना जाने कैसे शिवानी त्रिपाठी का केस और पाघा का मोलेस्टेशन का केस सब साथ निभाने के वादे सब झूठ ही निकल रहे हैं आपकी। तभी मीडिया अंजलि से सवाल करती है कि डील तो हुई चंद्रभान और राघव सिंह राजपूत के बीच में, तो बताइए डील किस रकम की क्या थी, कितने पैसे में यह डील हुई है। तभी अंजलि कहती है तमीज़ से बात करिए, आप कोई डील नहीं हुई है। तभी मीडिया वाले दोबारा सवाल करते हैं कि डील तो हुई है, युवराज ठाकुर जैसा इंसान राघव सिंह राजपूत के घर का दामाद बनने जा रहा है, और सुनने में यह भी आया है कि हल्दी मेहंदी सारी रस्में की देखभाल आप कर रही हैं, खुद ठाकुर परिवार को लगन पत्रिका देकर इनवाइट करने वाली हैं। यह तो ब्रेकिंग न्यूज़ है बिल्कुल। महिलाओं की महिषा मशहूरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत के घर की बहू बनने के बाद आप रंग बदल डाला है। पाघा को वो भूल चुकी है और शिवानी त्रिपाठी को भी भूल चुकी है। पीड़ित महिला दर दर अब भटकती रहेंगी इंसाफ पाने के लिए, क्योंकि एडवोकेट अंजलि अवस्थी राघव सिंह राजपूत के घर की शादी में और युवराज को इनविटेशन कार्ड देने में व्यस्त रहेंगी। तभी अंजलि कहती है तमीज़ से बात करिए, सब कुछ यह सब झूठ है, सरासर झूठ है। तभी वहाँ पर युवराज आता है और कहता है सब कुछ झूठ है। युवराज कहता है चलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी, कानून की कसम खाकर कहिए कि यह सब कुछ झूठ है, क्या हुआ। और कहता है कोर्ट के बाहर ही उनकी बोलती बंद हो गई। क्या हुआ शेरनी अब भीगी बिल्ली बन गई, क्या गूंगी बिल्ली बन गई या फिर भीगी बिल्ली बन गई, क्या है एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही जी, आप कानून की कसम खा ही नहीं सकती, क्योंकि यह सब कुछ सच है, झूठ नहीं। अंजलि कहती है कि तुम कहना चाहते हो और क्या नहीं झूठ है। युवराज कहता है इन्हें मैंने ही इनवाइट किया है और लाइए यह कार्ड मैं पढ़ा देता हूँ। युवराज अपनी शादी का कार्ड पढ़ाकर मीडिया को सुनाता है और कहता है मेरे पापा ही इन्हें इनवाइट किया था और यह मेरे भाभी जी, सही सुना आपने, यह है मेरी भाभी जी और उनकी ननंद जो उनके साथ मेरी शादी होने वाली है। उनका नाम महक सिंह राजपूत, उनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और रही बात पाघा की तो वो कैसे फर्जी है, झूठ है और मुझे फंसाया है। एक्चुअली बात पता है क्या, यह जो एडवोकेट अंजलि अवस्थी है जो मेरी भाभी हैं, यह राजपूत खानदान की बहू बनना चाहती थी, यह समाज की नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें तो रास्ता चुना वह बिल्कुल भी गलत है, और तो जो उन्होंने चाल चली बिल्कुल घटिया और 2 नंबर की ही थी। और आप लोग जानते हैं कि सच छुपा नहीं छुपता, जो चाल इन्होंने चली थी वह सब इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। तभी अंजलि युवराज को गिरेबान पकड़ के कहती है तमीज़ से बात कर, समझा ना। युवराज ठाकुर कहता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी मेरा कॉलर छोड़िए। तभी अंजलि कहती है नहीं छोड़ूंगा तेरा कॉलर। युवराज कहता है कि नहीं छोड़ोगी तुम कॉलर। तभी युवराज की महक को फ़ोन करता है और महक से कहता है काश तुम यहाँ होती, भरोजान में इन्होंने मेरा कॉलर पकड़ा है। महक कहती है कौन है। युवराज कहता है कि और कौन होगा, तुम्हारी प्यारी भाभी एडवोकेट अंजलि अवस्थी जी। महक कहती है ठीक है तो कर रही हैं, गलत क्या है इसमें। तभी युवराज कहता है महक तुम यह क्या बोल रही हो, और तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है। तभी महक कहती है कि हाँ शादी तो हो रही है, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मैं शादी क्यों कर रही हूँ। युवराज कहता है देखो महक तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, तुम यह सब छोड़ो और तुम इस समय में इज्जत को आकर बचा लो सिर्फ, वरना मुझे तुम्हारे पापा को फ़ोन करना पड़ेगा। युवराज महक से कहता है कुछ तो करो। तभी महक युवराज से कहती है एक काम करो अंजलि भाभी को फ़ोन दो। तभी अंजलि महक से क्या बात करती है। महक कहती है कि आप यह क्या कर रही हो, वह मेरा होने वाले पति हैं, इस घर के होने वाले दामाद, आप उनके भरे बाजार में कॉलर नहीं पकड़ सकती।
उनकी बदनामी क्यों कर रही हो? छोड़िए प्लीज़ भाभी जी, छोड़िए। तभी अंजलि कहती है महक मेरी बात सुनो। महक कहती है नहीं भाभी कुछ नहीं सुनना, और प्लीज़ भाभी आप ऐसा मत करिए। महक कहती है कि आप मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, पघा के उसके हाल पर छोड़ दीजिए और युवराज को भी छोड़ दीजिए। तभी अंजलि युवराज को कॉलर छोड़ देती है। युवराज कहता है क्या हुआ भाभी जी? युवराज कहता है कि आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी, जैसे को तैसा अगर आप मुझे पर कीचड़ उछालेंगी तो छींटे आप पर भी तो गिरेंगे। और वैसे भी आपको कल हमारे घर आना है अगन पत्रिका देने के लिए, तो हाथ जोड़कर और सर झुकाकर मेरे और पैरों में पड़कर हमें न्योता देना। तभी युवराज वहां जाने वाला होता है। अंजलि युवराज को रोकती है। अंजलि युवराज को उसकी साड़ी पहनने वाली तस्वीर दिखाती है। युवराज कहता है क्या करने वाली हो? इसका मतलब अंजलि कहती है इस तस्वीर को मैं मीडिया और प्रेस में एक्सक्लूड कर दूंगी। तभी युवराज कहता है अंजलि तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अंजलि कहती है कि तेरी किस्मत कैसे हुई? अंजलि की कहने की अंजलि भाभी कहकर बुलाने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि महक और सानिया ईशानी तीनों नाच रही होती है। तभी वहां पर युवराज घूंघट लेकर पहुंचता है और गिन्नी कहती है यह घुंघरू किसके लिए? युवराज कहता है कि सारे लोग नाच रहे हैं तो अंजलि भाभी क्यों नहीं नाचेंगी? तभी अंजलि कहती है कि राजपूत खानदान की बहू मैं गैर मर्दों के सामने नहीं नाचती। युवराज कहता है लेकिन यह मर्द तुम्हें आज नचवा कर ही रहेगा। अंजलि कहती है बड़ा मर्द बना फिरता है तो तेरे आज मर्द होने की भी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। अंजलि अपना पंजा युवराज की तरफ करती है और युवराज कहता है यह क्या है? अंजलि कहती है अरे जरा चेक करना है कि तू कितना बड़ा मर्द है, पंजा लड़ाकर तो दिखा। युवराज और अंजलि पंजा लड़ा रहे होते हैं। अब देखना यह है कि कौन जीतेगा। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।